हेलो दोस्तों। तो चलिए आज जानते हैं कि समांतर श्रेणी का यदि इस तरह क्वेश्चन आ जाए तो हम बोर्ड एग्ज़ाम में कैसे बनाएंगे। खासकर इस तरह क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्ज़ाम में 1 या 2 या 3 नंबर में पूछा जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि यदि आप फार्मूला के माध्यम से बनाते हैं तो आपको 2 या 3 नंबर में पूछा जाता है, और एक शॉर्ट फार्मूला भी इसमें होता है जिससे कि आप यदि बनाते हैं बहुत कम समय में बन जाता है, इसलिए इसको 1 नंबर में पूछा जाता है। तो चलिए जानते हैं इसका हम सॉल्यूशन कैसे करेंगे। समांतर श्रेणी को हम इंग्लिश में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं, या शॉर्ट फॉर्म में एपी भी इसको कहा जाता है। तो चलिए जानते हैं इसका हम सॉल्यूशन कैसे करेंगे। उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में वीडियो शेयर ज़रूर करें। तो चलिए जानते हैं इसका हम सॉल्यूशन कैसे करेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें जो पद दिया हुआ है इसको हम लिख लेंगे। तो पद हमको दिया हुआ है -40 -15 10 और 35 दिया हुआ है। हमको कह रहा है 10वां पद निकालने के लिए। तो सबसे पहले हम फॉर्मूला के माध्यम से चलिए बनाते हैं। से Tn बराबर होता है फॉर्मूला Tn बराबर अर्थात nवां पद के लिए, जैसे 10वां है तो अभी हम nवां पद के लिए निकाल रहे हैं। यहीं पर क्या करेंगे, हम 10 दे देंगे तो क्या हो जाएगा 10वां पद। तो nवां पद के लिए फॉर्मूला क्या होता है कि a + n-1 इंटू डी, जहाँ a क्या है, a बराबर हो गया आपको पहला पद और d जो है, जैसे 2 पद है यहाँ पर भी तो इसी तरह से यदि 2 पदों का अंतर जो होता है उसी को हम क्या कहते हैं डी, अर्थात कॉमन डिफरेंस इंग्लिश में, और इसका हिंदी होता है पदांतर या इसको आप सार्वंतर भी कह सकते हैं। तो चलिए जानते हैं इसका हम सॉल्यूशन कैसे करेंगे। और हमको n कितना दिया हुआ है 10, n अर्थात nवां पद कितना है 10वां पद हमको निकालना है। तो अब क्या करेंगे, इसी फॉर्मूला पर हम इसको बैठाएंगे। तो T10 बराबर हम जानते हैं a + n-1 इंटू डी। तो अब यहाँ पे क्या लिखेंगे हम T10, और T10 बराबर क्या हो जाएगा, ये कितना है, ये हमको कितना निकला -40, और D यहाँ से किसी भी 2 पद को, यदि 2 पदों का अंतर जो होगा वही क्या होगा, सार्वंतर होगा, अर्थात D होगा। तो जैसे यहाँ पे हम कहीं से भी ले सकते हैं, आपकी इच्छा है, या तो -15 में 40 घटा दीजिए, या 10 में 15 या 35 में 10, आपकी इच्छा है। तो चलिए हम इसी को घटाते हैं। तो -15 है, इसको घटाएंगे, सॉरी -15, इसका एक फॉर्मूला होता है। जैसे अगला टर्म क्या हो गया, इस अगला टर्म को हम कहते हैं, जैसे इसको हम कहते हैं A1 और इसको A2, इसको A3, इसको A4। तो फॉर्मूला होता है A2 - A1। तो A2 - A1, तो यहाँ पे A2 कितना हो गया -15, और माइनस है यहाँ पे फॉर्मूला से, और यहाँ पर कितना देगा -40। तो यहाँ से क्या निकल जाएगा -15, माइनस गुना माइनस हो गया प्लस, माइनस गुना माइनस क्या होता है प्लस होता है, तो +40 हो गया। और यहाँ से हम घटाएंगे तो 10 में से 5 गया 5, और यहाँ 3 में से गया 2, कितना आ गया हमको डी आ गया 25। तो अब इसी फॉर्मूला पर हम बैठाएंगे। तो ये कितना दिया हुआ है -40 प्लस n हो गया 10, 10वां पद हमको निकालना है, 10 - 1 है 1 इंटू डी कितना आया 25। अब देखिए इसमें -40 हो गया प्लस 10 में से 1 गया 9 गुने 25, यहाँ से -40 प्लस, अब देखिए 25 गुना 9 करेंगे तो 9 × 5 हो गया 45, 9 दूनी 18, 18 × 4 22, 225। अब इसमें हम घटा देंगे -40, तो 5 ये हो गया, यहाँ हो गया 12 में से 4 गया 8 × 4 12, यहाँ एक कितना बचा 1, इसका है
टी 10वां पद क्या हो गया, 10वां पद 185 आंसर। इसको आप शॉर्ट फार्मूला के माध्यम से भी बना सकते हैं। चलिए देख लेते हैं उसको भी। इसको आप लिख सकते हैं फर्स्ट मेथड, उसके बाद सेकंड मेथड। तो सेकंड मेथड में क्या करना है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर पहला पद को हम क्या कहते हैं, ए। जैसे यहाँ पे पहले लिख लेते हैं पद दिया हुआ -40 -15 10 35। पहला पद को हम क्या करते हैं, ए, और दोनों के बीच के अंतर को क्या कहते हैं हम, डी कहते हैं। तो पहला पद हो गया, पहला पद कितना, ए, और दोनों के बीच का अंतर क्या कहते हैं हम, डी, अर्थात सार्वंतर डी। तो पहला पद यदि हम निकालते हैं तो क्या होता है, ए। यदि दूसरा पद निकालेंगे तो क्या होगा, ए प्लस डी। इसलिए ए, यदि डी को हम जोड़ते हैं, दोनों के बीच के अंतर को यदि जोड़ते हैं तो क्या होगा, हमको दूसरा पद मिल जाएगा। तो दूसरा पद क्या होगा, ए प्लस डी। तीसरा पद निकालेंगे क्या होगा, ए प्लस 2d। चौथा ए प्लस 3d। पाँचवा ए प्लस 4d। देखिए क्या हो रहा है, जब पहला पद निकाल रहे हैं तो डी नहीं जुड़ रहा है, दूसरा तो 1d, तीसरा तो 2d, चौथा 3d। इसी तरह से यदि हम 10वां निकालेंगे तो क्या होगा, ए प्लस 9d। और इसी तरह से हम क्या करेंगे, हम ए प्लस 9d यहाँ से हम निकालेंगे तो हमको क्या आ जाएगा, 10वां पद। तो 10वां पद क्या होगा, जैसे 10वां पद हम निकालते हैं तो 10वां पद क्या होगा, ए प्लस 9d। तो यहाँ से हम, तो ये हमको कितना दिया हुआ है, -40 प्लस 9 गुने डी। डी हमको सार्वंतर कितना आ रहा है, यहाँ से हम निकालें सार्वंतर डी कितना, 25। तो 25 लिखेंगे, तो -40 प्लस, अब इसको गुना करेंगे, 9 × 45, 9 दूना 18, 18 × 22। इसको हम घटाएंगे तो 5, 12 से 8, यहाँ 1। तो हमको कितना आंसर आ गया, 185। 10वां पद हमको कितना आ गया, 10वां पद बराबर कितना आया, 185। देखिए यहाँ पर भी इस फॉर्मूला के माध्यम से हम बनाए तो फिर उतना ही आया आंसर, और इस फॉर्मूला के भी माध्यम से बनाए तो क्या हो गया, हमको उतना ही आंसर है। तो आपकी इच्छा है, आप जैसे बनाना चाहते हैं उसे बना सकते हैं। यदि फॉर्म जैसे 1 नंबर में कोई आएगा तो आप इसका प्रयोग कीजिएगा तो आपको जल्दी बन जाएगा। तो इस तरह से आप समांतर श्रेणी का सवाल बना सकते हैं। यदि वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक शेयर जरूर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।